हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। वो आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर अगर इस वक्त आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो क्यों, क्या एग्जैक्टली उनकी इंटेंशंस क्या है। उनकी ऐसी कुछ हिडन फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करेंगे जो कि शायद आपने सोचा नहीं हो। ओके, ऐसी कुछ चीज़ें उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। आप सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा, ज़बरदस्ती मत लीजिएगा। अगर रेजोनेट हो जाता है तो आपका रीडिंग है, वरना बाकी वीडियोस भी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। कैंडल बैग्स रीडिंग है और टैरो कार्ड रीडिंग है जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। नए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स आपके बारे में। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। एक तो आपके पार्टनर देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले नेगेटिव कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। एक तो ये बीमार है या इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा हुआ नजर आता है मुझे, और अभी कुछ भी बातचीत नहीं हो रही है शायद, और कि रिश्ता तोड़ा हुआ नजर आता है। ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है या दूरियां बनाकर रखी हुई है। यस, दूरियां बनाई है, लेकिन ये दूरियां ना इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। देयर इज एस ऑफ कप्स, देयर इज हेरोफेंट, एम्प्रेस, क्या बात है, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड लेंगे बॉटम ऑफ द डेक जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए जिस पर्सन से जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लगता है कि ज़्यादा करके सबके लिए नहीं है, ज़्यादा करके एक शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं, उनसे आप प्यार करते हो, या एक डिवोर्सी से आप प्यार करते हो। मतलब आपके जो पार्टनर है वो डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर शादीशुदा हो सकते हैं। इनकी राशि जो मुझे यहाँ पर नजर आती है, ऐसी तो सारी 12 राशियां हैं, मेष राशि से मीन राशि तक सारी राशियां हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो है वर्गो, कन्या राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे पाइसेस, मीन राशि, कैंसर, कर्क राशि नजर आती है। ओके, टॉरस, वृषभ राशि नजर आती है। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे डेफिनेटली नंबर 1, नंबर 3, ये बर्थ डेट्स हो सकती है। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 135, 153 पॉजिटिव नंबर आता है, मुझे दिखाई देता है। 11 की एनर्जी भी नजर आती है। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपके पार्टनर अगर आपसे दूर है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आपके साथ रिश्ता तोड़कर परेशान है। रिश्ता इन्होंने तोड़ा है, आपने तोड़ा है, या दोनों ने मिलकर इस रिश्ते को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के बारे में सोचा है। जो भी सिचुएशन है आप दोनों को पता होगी बेहतर तरीके से, लेकिन मुझे जो कार्ड्स बता रहे हैं वो है कि आप दोनों में दूरियां हैं, पहले जैसा रिश्ता अभी नहीं रहा, और ये पर्सन शायद आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज देयर इज हर्मिट। हर्मिट कार्ड लोग कहते हैं नेगेटिव, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अभी पर्सन ने थोड़ा सा पॉज लिया है, इस रिश्ते को खत्म नहीं किया है, बल्कि वक्त ले रहे हैं कि मुझे सोचना है क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। इस टाइप की एनर्जी इनकी आ रही है। इनका प्यार आपके लिए है। अगर आप पूछेंगे ना क्या मेरे पार्टनर मेरे से प्यार करते हैं, बहुत से लोग लाइव सेशन में भी पूछते हैं कि क्या मेरे पार्टनर मेरे से अभी भी प्यार करते हैं, तो हाँ, उसका आंसर इज यस। लेकिन उनकी जिंदगी में और कोई है, इसलिए मैंने कहा कि वो मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या फिर जैसे कि ना डिवोर्स ही हो सकते हैं। मैरिज हो गई लेकिन अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से सेपरेट हो गए, या सेपरेट रहते हैं, या डिवोर्स हो गए। इस टाइप की एनर्जी आज के रीडिंग में स्ट्रांगली आ रही है, सबके लिए नहीं है। आप सिंगल भी हो सकते हैं और ब्रेकअप नजर आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा सोचते हैं ना कि अभी कहीं ना कहीं वो वक्त आ गया है जहां पर आपको सच्चाई सारी बतानी चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, किस बात को लेकर परेशान है, आपकी कौन सी बात उनको अच्छी नहीं लगती।
ठीक है, हमेशा लोग आपकी तारीफ ही नहीं कर सकते, आप में से नुक्स भी निकालेंगे या फिर आपकी गलतियां भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा करके लोग ना आपकी अच्छाई से ज़्यादा बुराइयां दिखाने की कोशिश करते हैं। तुमने ये किया, वो किया, वैसा किया, ये किया था, उस दिन ऐसा कहा था, वैसा कहा था। सो ये पर्सन, मुझे लगता है ना कि अभी तक ये पर्सन ने अगर कुछ आपको कहा नहीं, हमेशा आपकी तारीफ कर रहे थे या चुप रहते थे, तो ये आपको कहना चाहते हैं। ओके, ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव, मेरा स्वभाव कहीं मैच नहीं हो रहा है, मुझे डर लगता है आगे बढ़ने के लिए, क्या हम एडजस्ट कर पाएंगे? क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जिंदगी भर किसी के साथ रहना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है। उससे आप आज आपने हाँ कह दिया, शादी कर ली और कल चेंज कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो इस वक्त पर्सन वक्त ले रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में रखा होगा। मतलब नो कांटेक्ट ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि मिनिमम कांटेक्ट। इन्होंने आपको ब्लॉक भी नहीं किया है, ना ही अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। इस टाइप की यहाँ पर आज की एनर्जी है। और ये इसलिए है क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या पर्सन का मन नहीं करता है। देखिए, इंसान का मन बदलता रहता है, स्वभाव बदलता है, फीलिंग्स चेंज होती है। अगर आपके पार्टनर का कभी कभार मन नहीं करता है बात करने का, तो फिर उनको आपको स्पेस देनी चाहिए, उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे साथ बात कर, बात कर, बात कर। तो वो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। ओके, बात करने के बजाय वो भागते हुए मुझे नजर आते। तो इनको प्रेशराइज ना करें। अगर आपको लगता है ना कि आप जबरदस्ती इस पर्सन को, आपके पार्टनर को अपना बना सकते हैं, तो नहीं। जब आप उनके पीछे पड़ेंगे तो ये और दूर जाएंगे। अभी आपके पार्टनर आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रहे, इस रिश्ते को लेकर ना वो आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि वो किस टाइप का रिश्ता चाहते हैं। क्या वो शादी करना चाहते हैं, ओके, या फिर आपके साथ वो भविष्य देखते हैं, आगे देखते हैं फ्यूचर को, या सिर्फ आप अपने सपने सजाते जा रहे हो और उसमें कोई आपके पार्टनर की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, बस आप सपने देख रहे हो। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन आपका कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ना, डेफिनेटली इनको लगता है ना, ये पार्टनर सोचते हैं कि आप अपनी बात हमेशा रखने की कोशिश करते हो, अपनी चलाते हो। ओके, क्लियर लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, तो पार्टनर हमेशा ये सोचते हैं कि आप अपनी चलाते हो बहुत ज़्यादा। चाहे आप एक लड़का हो या लड़की हो, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि मेरी बात अगर कोई मानेगा तो आपको खुशी होती है। अगर आपकी कोई बात नहीं मानता है, चाहे वो पार्टनर हो, फैमिली में से हो, दोस्त हो, कलीग्स हो, कोई भी हो, थोड़े लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। ओके, आपको अपनी बात अगर मानते हैं सामने वाले लोग, या सामने वाले लोग अगर आपकी तारीफ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई अगर आप में से खामियां अगर बताए, या तारीफ ना करे, या फिर आपकी बात ना माने, तो आपको गुस्सा सा आ जाता है। ओके, सो ये यहाँ पर चीज़ एक हो सकती है ना, जिसकी वजह से फासले हैं। छोटी छोटी बातें यहाँ पर मुझे नजर आती है, बहुत सीरियस, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आज के रीडिंग में मुझे नहीं नजर आते हैं। पर्सन सीरियसली आपको लेकर सोच रहे हैं, और इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हो। पर्सन को ये लगता है ना कि अभी वो अपनी नॉलेज से, या फिर ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ओके, ये एक काउंसलर हो सकते हैं, एक टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ये एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर लोगों को कोचिंग देने वाले हो सकते हैं। ओके, किसी भी क्षेत्र में कोच करते हैं लोग, इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन जब बात आती है रोमांटिक होने की, जब बात आती है लव लाइफ को बेहतर बनाने की, ये थोड़े से पीछे हट जाते हैं, या उतनी रोमांटिक नहीं होते हैं। आप कैसे हैं ना, आपको सुंदर दिखना, शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें पसंद है। वो थोड़े से शांत शांत रहने वाले। आप देखेंगे कि इनके पास जैसे कि 5-6 कपड़े हैं, वही वो चेंज करके बदल बदल कर वही पहनते हैं। लेकिन आपका क्या है, आपका कबर्ड भर चुका है, लेकिन आप और खरीदते हैं, और खरीदते हैं, और खरीदते हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं ना, जो कि दोनों की मैच नहीं हो रही। पर्सन वही सोच रहे हैं, मतलब आप कहाँ, वो कहाँ। ओके, हो सकता है कि आगे फ्यूचर, तो क्या वो आपके साथ एडजस्ट कर सकेंगे आगे जाकर? कि आपके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, आपके सपने हैं चांद पर जाने के, क्या वो पूरा कर सकते हैं? क्या वो आपके बराबर के हैं? और शायद आप ऐसे घर में पले हो ना, जहाँ पर आपको हर सुख सुविधा, एवरीथिंग वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज लग्जेरियस। क्या वो आपको उस काबिल अपने घर में सुख शांति से रख सकते हैं? हो सकता है कि आपके पार्टनर एक जैसे कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, चाचा चाची सारे सारे लोग एक साथ रहते हैं,
क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे, क्या वो आपको प्राइवेसी दे पाएंगे। ओके, सो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि रुके हुए पर्सन लगते हैं, आपके पार्टनर एक जगह पर रुके हुए हैं और सोच रहे हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे जो वक्त रहेगा ना, ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये आपके साथ रिश्ता पक्का करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने रखेंगे कि ऐसा करना होगा, शादी के बाद वैसा करना होगा, या आगे हम जाकर एक होंगे तो वैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अपनी जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो सोच कर रखी है ना, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिश्ता है, बहुत से लोगों का हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर मिले हो, मैट्रिमोनी साइट पर मिले हो, दूर दूर से हो दोनों एक दूसरे से, वीडियो कॉल पर ज़्यादा करके बातचीत होती है। ओके, और अगर वीडियो कॉल पर ये पर्सन देखते हैं आपको ना, तो उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, यू आर एम्प्रेस। ठीक है, ये पर्सन जो है ना, आपके पार्टनर ज़्यादा करके आपकी माँ, अपनी माँ की बात ज़्यादा मानते हैं। आपने देखा होगा ना कि जब भी वो आपके साथ बात करते हैं ना, उनकी माँ का जिक्र बहुत होता है। मेरी माँ ने ऐसा कहा ना, इसलिए मैंने वैसा नहीं किया। मेरी माँ ने ऐसा चाहा था ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरी माँ ने कहा था ना कि आज वो ऐसे, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही मदरली फिगर, या फिर आप कह सकते हैं कि माँ से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आपके पार्टनर, माँ की हर बात मानते हैं। अगर, और इनको यही डर सताता है कि कल अगर माँ मना करेगी ना आप दोनों के रिश्ते को, तो ये स्टैंड नहीं ले सकेंगे। मतलब माँ मतलब इनके लिए भगवान हो सकती है। ओके, सो दैट इज व्हाट आई सी, कि कहीं ना कहीं इनकी जो मदर है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। और क्या होता है ना, बच्चे को बचपन से ही ऐसा कंट्रोल किया जाता है, तो बड़ा होने के बाद भी पर्सन, इसलिए ममाज बॉय कहते हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोल ही में रहता है बच्चा। सो शायद ये इनकी ज़िंदगी का हर एक डिसीजन आपके पार्टनर का उनकी मदर लेती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये पर्सन आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, ये पर्सन आपसे उम्मीद ये रखते हैं ना कि जैसा वो है ना वैसा आप रहें, मतलब साधारण। ओके, वेरी इजी गोइंग पर्सन, आपकी बड़े बड़े सपने ना हो, उनके साथ आप एडजस्ट करें, ये वो चाहते हैं, बैलेंस करें। ओके, हर चीज़ को, छोटी मोटी चीज़ को लेकर ना बैठे। अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो आप उनको कह सकते हैं कि ये दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन आप उनसे नाराज़ ना होना। या फिर हो सकता है कि कभी कभार वो आपको कॉल नहीं कर सकते, इमिजिएटली आपको रिप्लाई नहीं कर सकते, तो आप समझ जाओ कि वो बिजी होंगे। कभी कभी ना जो दो प्यार करने वाले होते हैं, वक्त नहीं देता आपको आपके पार्टनर ना, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, पता नहीं क्यों। अगर कॉल नहीं आया, आपने अगर 10 बजे मैसेज किया और 10 बजकर 20 मिनट 30 मिनट हो गए, आपको मैसेज रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि वो आपसे प्यार नहीं करते? हो नहीं सकता। हो सकता है कि वो फंसे हुए हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक में हैं, हो सकता है कि मीटिंग में हैं, हो सकता है कि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना। आप में आपके पार्टनर आपको यही कहना चाहते हैं ना कि आप में पेशेंस लेवल बहुत कम है। अब आपको ना यूं फटाफट काम चाहिए, आपकी काम जो है या आपको रिप्लाईज जो है फटाफट होने चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, आपका मंगल भारी है और आप इस टाइप के इंसान हो ना कि आपको बहुत सारी छोटी छोटी बात लेकर आप बैठ जाते हैं। ओके, छोटी छोटी बात आपको याद रहती है। और आप अगर देते हो ना, प्यार देते हो किसी को तो 100%, लेकिन अगर नफरत भी करते हो ना तब भी 100%। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सोचते हैं ना कि आप एक भारी पर्सनैलिटी हो, आप एक रोने धोने वाले पर्सन नहीं हो। आपके साथ एडजस्ट करना, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हो, बिना सोचे बोल देते हो, जो भी आपके दिल में है बोल देते हो। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को कभी कभार परेशान करती है कि कैसा होगा दोनों का आगे फ्यूचर, या कैसे वो अ, आप उनके साथ कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। ओके, इस वक्त ये पर्सन अगर आपको इस वक्त आपके कांटेक्ट में नहीं है, या फिर मिनिमम कांटेक्ट में है, या आपको अवॉइड कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में, और ये कहना चाहते हैं ना कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, मुझे कुछ वक्त चाहिए। ओके, हम क्लैरिफाई करेंगे कुछ कुछ कार्ड्स को जो कि नेगेटिव हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स जो हैं उन्हीं को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई करें एंजल्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है। 10 ऑफ सोर्स,
लेट मी सी, इट इज शोइंग मी 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब पर्सन एक क्लैरिटी के साथ आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। 2 बार आ चुका है 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक तो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपसे दूर चले गए, तो वापस री एंट्री आपकी लाइफ में इस पार्टनर की होते हुए मुझे नजर आती है। इनको आना है, आपको छोड़ नहीं सकते। इस पर्सन ने अगर आपको पॉज दिया है या फिर एक दीवार खड़ी की है, दोनों के बीच में एक दीवार है, और कि उस पार आपके पार्टनर है, इस पार आप हो, आपको लगता है कि कब दीवार हटेगी, तो ये जल्दी हटेगी, क्योंकि यहाँ पर एक मोमेंट आप देख सकते हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कि पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के लिए एक्शन मोड में नजर आते हैं, मतलब कुछ भी हो उनको आना है आपकी जिंदगी में। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई करें एंजल्स। हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है मुझे बताएं प्लीज। हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई करें। देयर इज एम्प्रेस, जो कि पहले भी आया था। क्या बात है, देखिए यहाँ पर पर्सन आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये इनको लगता है ना कि कहीं ना कहीं बहुत बार इन्होंने आपको नहीं समझा है। कई बार इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, कई बार इस पर्सन ने फ्री होने के बावजूद बिजी दिखाने की कोशिश की है कि आई एम बिजी, सिर्फ और सिर्फ आपको अवॉइड करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आपसे बचने के लिए, हमेशा ये बचने की कोशिश आपसे करते हैं। हो सकता है कि आप मुंहफट हो सकता है कि आप लड़ाई के मूड में रहते हो और इनको लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। सो ये कुछ ना कुछ बहाने बनाकर आजकल आपसे थोड़े से कटे कटे से, दूर दूर से रहने लगे हैं, जो बात आप कहीं ना कहीं जानते हो। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। ओके, आप इनकी आवाज़ से, इनके बिहेवियर से, इनके पैटर्न से वाकिफ हो। आपको पता है कि एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग टू डू, इनका क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, इनका क्या होगा आगे फ्यूचर, या इनके साथ कहीं ना कहीं आप, ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, डेफिनेटली आप प्यार करते हो, लेकिन आपका एक्सप्रेस करने का जो तरीका है ना प्यार का, वो इनसे कई गुना ज्यादा अलग है। ओके, सो एम्प्रेस यानी कि आप, इनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, उनसे कई गुना ज़्यादा। कभी कभार ये पार्टनर ये भी सोचते हैं ना आपके, या आज सोच रहे हैं कि वो आपको डिजर्व नहीं करते। आप बहुत खूबसूरत हो, आप क्लासी हो, आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या कोई बहुत बड़ी बिजनेस वुमन मिल सकती है एज अ लाइफ पार्टनर। आपका खानदान बहुत पॉश है, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, या फिर आप सेलिब्रिटी हो, या फिर हो सकता है कि आप पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। वो आपके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उनसे प्यार करते हो। तो कभी कभार ये पर्सन थोड़े से ये सोचते हैं ना कि उनका भाग्य ही है, या फिर ये कोई यूनिवर्स का प्लान ही है, जो कि ना उनके ध्यान से, उनके मन से आपकी यादें जा रही हैं। तो डेफिनेटली दिस पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, एंड दोज आर लव फीलिंग्स। इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना आज मायूस है, बहुत ज़्यादा सैड है। शायद वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन बार बार वो तकलीफ दे जाते हैं। ओके, लेट मी क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स इन यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करिएगा, टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, क्या कहना चाहते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स। देयर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स ओनली। ओके, ये पर्सन और आप में ना एज डिफरेंस हो सकता है, छोटे बड़े हो सकते हैं, उम्र में उम्र का फासला है, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, पहला सेंटेंस अगर आप देखेंगे रीडिंग का, कार्ड्स देखने के बाद, कि डिवोर्सी है सिंगल है, या डिवोर्सी है मैरिड है, तो उम्र का फासला यहाँ पर हो सकता है। मतलब उम्र में ना बहुत ज़्यादा ये बड़े हैं या बहुत ज़्यादा छोटे हो सकते हैं। 10-12 साल का डिफरेंस करीबन हो सकता है दोनों के बीच में। ज़्यादा करके लड़का लड़की जब रिश्ते के लिए जाते हैं ना, तो डिफरेंस कितना होता है, 3 या 4 साल, 2 से 4 साल, ज़्यादा ज़्यादा 5 साल हो जाता है। उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो आजकल नहीं होता है, मतलब कहीं ना कहीं बराबरी हो जाती है। तो हियर इट इज़, मुझे लगता है कि 10-12 साल का आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से पर्सन थोड़े से परेशान है। अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना, तो वो थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं, या आप उनसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना, तभी वो सोच रहे हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपने इनका एज देखकर प्यार नहीं किया, लेकिन उनको फ़र्क पड़ रहा है। वो बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने वाले हैरोफेंट है, गहराई से सोचने वाले, हर चीज़ को वो डिटेलिंग में जाते हैं, बहुत डिटेल में जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा हुआ तो कब होगा, कैसे होगा, और फिर लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कैसा होगा, आगे कैसा होगा। बहुत डिटेलिंग में जाते हैं आपके पार्टनर। आप बिंदास हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू, कि यही फर्क है। ओके, किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स प्लीज।
8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपके पार्टनर ये सोचते हैं ना कि आपकी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी उनको, क्योंकि स्टेटस अलग अलग हो सकता है। वो अभी अभी अपने करियर में शुरुआत कर चुके हैं, या हो सकता है कि अच्छा जॉब नहीं है, प्राइवेट कंपनी में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है फाइनेंसिस को लेकर ना, पैसों को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है ना कि आपकी फैमिली के बराबरी के वो नहीं है, और फैमिली मना करेगी, मतलब कहीं ना कहीं वो खुद ही सोचते हैं। आपने कहा होगा कि आप सब कुछ देख लेंगे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप जब ये रीडिंग देखते हैं ना, और आप कभी कभार लिखते हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ उल्टा हो रहा है, इसका मतलब ये रीडिंग आपके पार्टनर देखेंगे तो उनके साथ मैच होगा, ठीक है। सो आपके लिए भी रीडिंग है और आपके पार्टनर के लिए भी है, वो देखेंगे तो उनके साथ मैच होगा। अगर आपके साथ नहीं हुआ, आप देखेंगे तो उनके साथ मैच नहीं होगा। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं मतलब आपके पार्टनर नहीं देखते हैं, देखते होंगे। ओके, आप दोनों मेरे चैनल पर आते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को दोष दे रहे हैं कि वो आपके लायक नहीं है, ऐसी कुछ सोच नजर है। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं 7 ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स प्लीज। 7 ऑफ सोर्स 6 ऑफ कप, मतलब ये पर्सन अगर कोशिश करते हैं ना, या इन्होंने अगर बहुत बार आपको हमेशा एक अलग करके रखा है, या फिर ऐसा आपके साथ बिहेव किया ना जैसे कि उन्होंने आपको छोड़ ही दिया, या उनको कुछ फर्क आपसे भागते हुए नजर। 7 ऑफ सोर्स इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और उसकी वजह बहुत अलग अलग यहाँ पर उठकर आई है। कभी उनको स्टेटस के बारे में, कभी उनको एज के बारे में, कभी लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में, कभी अपनी फैमिली, कभी आपकी फैमिली, ये सारे वो सोचते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको ये लगता है ना इस पर्सन से जन्मों जन्मों का रिश्ता है, मतलब जब से आप इस पर्सन को मिले हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, या इस पर्सन के बारे में ना चाहकर भी आप सोचते हो। ओके, दिस दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ 6 ऑफ कप्स। या ऐसा भी हो सकता है ना कि आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक ही स्कूल में पढ़े हो, एक ही कॉलेज में, नेबर्स हो सकते हो, रिश्तेदार हो सकते हो, दूर के रिश्तेदार हो सकते हो, और कुछ जगह पर मामा का लड़का, मामी की लड़की, इनसे भी शादी होती है। सो ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मतलब बचपन में पले बड़े हो, एक दूसरे को जानते हो, देखा है, और बाद में रिश्ता हुआ है, इस टाइप की एनर्जी है। तो इस पर्सन के, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो है, और आपकी तरफ से भी इनके लिए लव फीलिंग्स नजर आती है। लेकिन कुछ क्लैरिटी आप जो चाहते हैं ना इस रिश्ते में, कि पार्टनर आपका ज़िंदगी भर का साथ देंगे नहीं देंगे, उसके आंसर्स आपको आने वाले फ्यूचर में, यानी कि आने वाले नियर फ्यूचर में मिलने वाले हैं। ओके, सो नंबर 6 इज़ वेरी पॉजिटिव। 3 की एनर्जी आई है, शायद आपको एंजल नंबर दिखाई देता है 3 तो क्लेम कीजिएगा। ओके, एट द सेम टाइम 11 की एनर्जी को भी आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव मुझे नज़र आती है। देखेंगे हम ऑरेकल डेक से कुछ कार्ड्स लेकर आपके लिए क्या एनर्जी है। ब्रोकन मिरर एनर्जी डेक से हम देखेंगे कि पर्सन की इस वक्त की भावनाएं, हिडन सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। एग ऑन द फेयर्स। ओके, ये पर्सन, मैंने कहा था ना आपको कि अशेम्ड है, बैकफायर्ड, कहीं ना कहीं अपने ही अंदर खोए हुए हैं। और साथ ही साथ ऐसा मुझे लगता है ना कि आप जानते हो। ओके, ये पर्सन अगर एक्सप्रेस नहीं करते हैं ना कि वो क्या सोचते हैं, क्या वो स्टेटस के बारे में सोचते हैं। ओके, और अगर ये आपको हाइड करते हैं, कभी कभार आपको झूठ कहते हैं कि आई एम बिजी, लेकिन वो सच में बिजी है ही नहीं, बस आपको अवॉइड करने के लिए वो कहना चाहते हैं कि आई एम बिजी, या फिर वो आपके साथ टाइम नहीं बिता सकते, नहीं आ सकते आपके साथ रेस्टोरेंट में, पार्टीज में, या कहीं पर भी, तो वो आपको कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं कि मेरा सर में दर्द है, ये है, वो है, कल मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे कुछ करना है, काम करना है। ओके, सो ये बिजी रहने का बहुत बार बहाना करते हैं, और शायद आपने उनको पकड़ा है एक दो बार डायरेक्टली, अगर पास में है तो घर जाकर देखा है कि चलो देखते हैं सच में ये बिजी है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ उस टाइप की एनर्जी भी नजर आते हैं कि दिस पर्सन इज रिग्रेटफुल, थोड़े से, अगर इनको आपने पकड़ा है, स्टबन।
ओके, एक पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हो। कभी कभी आप बॉसी हो जाते हो, मतलब कभी कभी आप हुक्म चलाते हो उनके ऊपर। ओके, कभी कभार आप मतलब अभी आना होगा, आना ही होगा, नहीं तो ऐसा होगा, बात नहीं होगी, या ब्लॉक हो जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं इस टाइप के कभी कभी होते हैं दो पार्टनर्स के बीच में ना, कभी कभार ऐसा हो जाता है। और आप अपने बारे में सोचते हैं, मतलब अगर उन्होंने कहा ना कि मेरी तबीयत खराब है, सच में खराब है, नहीं आ सकता, पार्ट नहीं आना ही होगा, नहीं तो रिश्ता खत्म, इस टाइप की बातें हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। प्लानिंग, ये पर्सन प्लान कर रहे हैं शायद अपनी दिल की बात, अगर वो आपसे मिलकर नहीं बता सकते तो हो सकता है कि इनकी तरफ से मैसेज आ जाए, फ़ोन कॉल आ जाए, या ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए मिलने की भी बात करे कि चलो मिलते हैं बहुत दिन के बाद और कुछ समय बिताते हैं, इस टाइप की एनर्जी भी आ रही है। सो ये मिलना भी चाहते हैं आपसे। ओके, अनफिनिश्ड बिजनेस। सो ये पर्सन, अगर इस पर्सन ने आपको झूठ कहा है, कुछ बातें आपसे छुपाई है, तो ये और उसकी वजह से आप दोनों में दूरियां हैं, कुछ सच्चाई आपको तीसरे इंसान से पता चली और इसकी वजह से आप थोड़े से नाराज़ हो इस पर्सन के ऊपर, तो ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी है। आपकी प्रपोजल को फिर से दोबारा एक्सेप्ट करके रीयूनियन होने के चांसेस है। मतलब कहीं ना कहीं वो अधूरापन महसूस करते हैं, अगर आप कर रहे हो तो वो भी कर रहे हैं। ओके, वो भी एनर्जी आ रही, गिल्टी है पर्सन, शायद इनसे कुछ दूरियां, इनसे कुछ या ये दूरियों की वजह जो है, दोनों के बीच में जो दूरियां हैं उसकी वजह आपके पार्टनर हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो वो खुद के ऊपर शर्मिंदा है, गिल्टी है। ओके, ये आपको एक अपोलॉजी और फिर से अशेम्ड की एनर्जी है कि शर्म सी आ रही है पर्सन को खुद के ऊपर, कि हो सकता है कि आपने ना बे इंतहा प्यार किया इस पर्सन से और बिना सोचे समझे अपनी कुछ चीज़ें नहीं सोची हैं, टेक्निकली आपने सोचा नहीं है, बस प्यार हो गया, मतलब प्यार हो गया। ये पर्सन बहुत गहर, मैंने कहा था पहले भी आपको, डिटेल में सोचते रहते हैं। तो ऐसा अगर इस पर्सन ने आपके ऊपर, आपके बारे में कुछ गलत सोचा है, तो गिल्टीनेस की एनर्जी मुझे इनकी आज नजर आते हैं। लेट मी टेक द लास्ट कार्ड फॉर यू एंड दैट विल बी स्पॉटलाइट। ओके, सो हो सकता है कि पर्सन एक सेलिब्रिटी है, पर्सन एक फैमिली, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इनके ऊपर स्पॉटलाइट हो सकती है, या फिर ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस वक्त अपने करियर को लेकर, इनको स्पॉटलाइट में आना है, फेमस होना है, कुछ अचीव करना है, इनके गोल्स बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। तो लव लाइफ को थोड़ा सा ये साइड कर रहे हैं और जो आपको उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दोनों के बीच में गहरा प्यार, एस ऑफ कप्स, एक ब्यूटीफुल एनर्जी जो ये कहते हैं कि प्यार दोबारा से इकट्ठा आप दोनों आएंगे और प्यार जुड़ेगा। ओके, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।